हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 10th ऑफ फरवरी से लेके 16th ऑफ फरवरी तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होगा एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Messenger of fire, Ace of fire, patience, Six of fire and call. ओके, सो हमारे पास है पेशेंस का कार्ड। पेशेंस के होने का मतलब है कि कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट है और आप वेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ इस सिचुएशन में वेट करना मुश्किल होता जा रहा है बिकॉज़ ये रिलेशनशिप अब आगे नहीं बढ़ रहा। स्पेशली अगर आप उस फेज़ में हैं जहां आप किसी तरीके का कन्फेशन चाहते हैं इस पर्सन से, चाहते हैं कि वो फाइनली अपनी फीलिंग्स को आपके लिए एक्सेप्ट करे या आपको कमिटमेंट दे या ये बात एक्सेप्ट करे कि वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और पास्ट की चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के केस में जहां आप चाहते हैं कि ये अपनी मिस्टेक को कन्फेस करे, उन्हें इम्प्रूव करे और आगे बढ़ें। तो उस केस में ऑफ कोर्स पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। पर कॉल का कार्ड है, सो कुछ ऐसा है आपके और इनके बीच जो इस पर्सन को धीरे धीरे बेचैन कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये अब बहुत ज़्यादा दिनों तक शांत नहीं रहने वाले हैं और जो जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो इस वीक में आपको मिल सकता है, क्योंकि कॉल के बाद फिर 6 ऑफ फायर है। तो कोई इस सिचुएशन से बाहर आना चाहेगा एंड 6 ऑफ फायर के होने का मतलब है कि आपको वही डायरेक्शन मिलेगी जो आप चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। आप वही देखेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो 6 ऑफ फायर फाइनली किसी खूबसूरत शुरुआत को दिखाता है। आप दोनों और ज़्यादा क्लोज आएंगे और ये जर्नी आगे बढ़ेगी। इस वीक में आप बहुत सारे कन्फेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो कन्फेशंस काफ़ी रोमांटिक होंगे। ओके, सो लगता है बहुत सारे लोगों को फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिलेगा एंड आपको लगेगा कि आप जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्सो एस ऑफ फायर का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को आप कब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर आप एस ऑफ फायर वाला कार्ड देखें तो इसमें एक लैम्प है जिसके अंदर एक कैंडल है और वो कैंडल सेफ तभी रह सकता है जब वो इस लैम्प के अंदर हो, बिकॉज अदरवाइज हवाएं उसे बुझा देंगी। सो कुछ ऐसा ही इस रिलेशनशिप का हाल हो सकता है। आपने इस रिलेशनशिप को इस कैंडल की तरह संभाला है जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट आपने फिर भी यहाँ तक चैलेंज को फेस किया है और यूनिवर्स जानता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं क्या नहीं, एंड फाइनली चीज़ें मूव करना शुरू करेंगी। एक्चुअली ये जो भी इंतज़ार था ये भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये फ़ेज़ नहीं होता तो ये पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाते आपके लिए। उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो भी वक्त गुजरा इसमें आप दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरीके से जाना है और कभी कभी लगता है चीज़ें रुकी हुई हैं, पर एक्चुअली इस टाइम में प्रिपरेशन होती है किसी नए फेज़ की और यही एक्चुअली चल रहा है इस पॉइंट पे। सो आप मैसेंजर ऑफ फायर हैं, आप डिज़ायर हैं, आप ब्यूटी हैं, आप वो हर चीज़ हैं जो इन्हें चाहिए। बट देन इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है, बिकॉज़ वो जब भी इस मैसेंजर ऑफ फायर को देखते थे तो यही सोचते थे कि ये मैसेंजर ऑफ फायर उनसे कहीं बेहतर है। इस मैसेंजर ऑफ फायर के कई सारे ड्रीम्स होंगे और वो ड्रीम्स जो पूरे कर सकेगा उसे ही इस मैसेंजर ऑफ फायर के साथ रिलेशनशिप में रहने का मौका मिलेगा। सो अभी तक तो ये रिलेशनशिप उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट देन ये इस रिलेशनशिप को यहीं तक नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि ये कमिटमेंट में बदले, इसमें कुछ सीरियस हो और सीरियस चीज़ों के लिए सीरियस एफ़र्ट करना पड़ता है। सीरियस एफ़र्ट करने के लिए सब कुछ सोचना पड़ता है और वो यही सोच रहे थे कि किस हद तक वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और
अब क्या वो इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? तो इन्होंने भी काफ़ी पेशेंस रखा है एक्चुअली। वो इसे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर ये पेशेंस रखना उनके लिए भी उतना ही मुश्किल रहा है जितना आपके लिए। सो फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों तरफ से ही, मगर अभी तक ये रास्ता ही ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। और अब ऐसा लगता है कि फाइनली उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अब आपको किसी तरीके का कन्फेशन दे सके, अपनी फीलिंग्स बता सके। अगर आप दोनों अभी तक एक रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, या ये आपके एक्स हैं, या अभी तक इन्होंने खुल के अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया है, तो और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये हो सकता है फाइनली किसी कमिटमेंट के बारे में। ओके, सो आपके लिए ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप अभी सिंगल हैं, किसी सिचुएशनशिप में हैं और किसी का आप पे क्रश है और आपका उन पे क्रश है, तो हो सकता है इस पर्सन से आपको कन्फेशन मिल जाए अपने लव का। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, वो कमिटमेंट जिसका आपको इंतज़ार था और जो आपको फाइनली नेक्स्ट फेज़ में लेके जाएगा। सो एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, फाइनली आप एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, उस बिगनिंग की तरफ जो आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी लेके आएगी। ओके, तो ये वीक शिफ्ट का होगा और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Fortune's Wheel, Hermit, Six of Water, Three of Air, Magician। ओके, तो ये जो कार्ड है फॉर्च्यून्स व्हील का, ये शो कर रहा है एक शिफ्ट को। एक बार फिर से वही शिफ्ट, हर्मिट का कार्ड है तो ये काफ़ी सोच चुके हैं। हर्मिट के होने का मतलब है कि ये जो भी कहेंगे या जो भी करेंगे इस वीक में वो काफ़ी सोचने समझने के बाद ही कर रहे हैं। सो उन चीज़ों पे अब और ज़्यादा इन्हें कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें लगता है, क्योंकि सिक्स ऑफ वाटर का कार्ड है तो इन्होंने आपको काफ़ी मिस किया है। ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपके बिना लाइफ कैसी होगी। ऑल्सो थ्री ऑफ एयर है तो उन्हें पता है कि उन्होंने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। अगर ये आपके क्रश है तो उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताई आपको तो ये रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा। और अगर ये कोई एक्स है तो उन्हें पता है कि आपसे सेपरेशन कैसा फ़ील हो सकता है। सो अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन कभी कुछ कन्फेस करेगा ही नहीं और आप अपना पेशेंस लूज़ करते जा रहे थे, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप मैजिशियन हैं, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर पावर है और वही पावर यहाँ एक्ट करेगी एंड फाइनली कुछ चेंज होगा। ओके, सो इस मैजिशियन पे बिलीव कीजिए जो आपके अंदर है और ये आपको गाइड करेगा इस पूरी जर्नी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Gemini, the Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने गिफ्ट को रियलाइज़ कीजिए, अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर कीजिए और जैसे लाइफ आगे लेके चल रही है वैसे बढ़ते जाइए। आपको किसी चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।